चलिए, सुप्रभात प्यारे बच्चों सबको। मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है शतांश क्रमांक, परसेंटाइल रैंक्स। इसमें मैं आप लोगों को व्यवस्थित आंकड़ों का शतांश क्रमांक का गणना करना आज बताऊंगा। पहले सर्वप्रथम शतांश क्रमांक की बात करें तो जब भी कोई विद्यार्थी द्वारा जब प्राप्त किए गए प्राप्तांक होते हैं, उसको 100 इकाइयों पर किसी भी पैमाने के किसी बिंदु में जब हम उसको प्रदर्शित करते हैं या इस प्रकार से रूपांतरित करते हैं जिससे कि प्राप्तांक का जो शतांश क्रमांक है वो ज्ञात हो जाए ना, तो यही उसका पता करने के लिए ही हम क्रमांक दर्शाते हैं, या कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा जो अर्जित आंकड़े होते हैं जिसके आधार पर वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो उसके अर्जित आंकड़े होते हैं उन्हीं आंकड़ों को दर्शाते हैं या उन्हीं आंकड़ों को विशेषताओं को निरूपित करने का काम करते हैं, उन्हीं को हम शतांश क्रमांक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शतांश क्रमांक को ज्ञात कैसे किया जाएगा। उसके लिए व्यवस्थित आंकड़ों के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है PR, जो कि इसका सांकेतिक चिन्ह भी है परसेंटाइल का। PR द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। तो PR बराबर 100/n छोटे कोष्टक में FB प्लस छोटे कोष्टक में है x - l अपान CI इंटू F। ये कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा फार्मूला हुआ है, जिसके आधार पे आप लोगों को क्या करना है, ये शतांश क्रमांक ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो ये क्लास इंटरवल दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, अब आपको अन्य सवालों की अपेक्षा CI पहले आप देखते हो तो यहाँ रहता था, F यहाँ रहता था, लेकिन इसका फार्मूला थोड़ा सा हटके है ना। तो हटके इसका सवाल भी लगाने का तरीका भी होगा। तो जानते हैं कि इसका लगाने का तरीका क्या है। तो सर्वप्रथम पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं CF। पहले CF ज्ञात कर लेते हैं। CF ज्ञात करने के पश्चात ही कहीं ना कहीं आगे की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ठीक है, तो पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो ये पहले 7 हो गया, 7 - 5 = 12, 12 - 6 = 18, 18 - 3 = 21, 21 - 2 = 23, 23 - 8 = 31, 41, 43 और 5 = 48। ये आपका CF हो गया, जो कि अंतिम बिंदु n के बराबर है। ठीक है, तो अब ये जो सवाल दिया हुआ है, इसी सवाल से कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 73 और 73 और 50 का क्या करिए, शतांश क्रमांक की गणना कीजिए। किसका कह रहा है, ये PR 50 का कह रहा है और PR 73 का गणना करने के लिए आप लोगों से कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसका आप लोगों का 50 का कहीं ना कहीं जब शतांश के क्रमांक की गणना करेंगे ना, जो सवाल से कह रहा है, तो x बराबर कितना हो गया आपका, 50 हो गया ना। तो जब हम इसकी गणना करेंगे तो सारणी के हिसाब से देखेंगे कि ये 50 जो है किस सारणी में आ रहा है या किस वर्गांतर में आ रहा है। ये सारणी में, जैसे ये आपका 50 है x, क्योंकि किसका कह रहा है शतांश क्रमांक ज्ञात करने के लिए, 50 का, 50 का। तो 50 का जब हम ज्ञात करेंगे तो सारणी के हिसाब से देखेंगे ना कि ये 50 प्राप्तांक जो है किस वर्गांतर में समाहित हो रहा है। तो आप देखिए 50 जो है किस वर्गांतर में आ रहा है। अब इस CF से कोई मतलब नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ हमको किससे मतलब है, इससे मतलब है जो कि CI में किस में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 50 जो है इस वर्गांतर के में आ रहा है, यही ना है। 46 ले करके 50 बनता ना, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि प्राप्तांक जो 50 है, प्राप्तांक जो 50 दिया हुआ है, उस 50 का वर्गांतर
वर्गांतर कितना है 46 से लेकर के 51 वाला में ही स्थित ये 50 प्राप्तांक है आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा सही से लिख देते हैं 51। ठीक है, अब आपको क्या है जो सवाल में चाहिए वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। जैसे आपको सवाल में क्या चाहिए, यन चाहिए, तो यन आपका कितना है भाई, यन आपका 48 है यहाँ से ना। और भी क्या चाहिए, यक्स चाहिए, तो यक्स आपका 50 यहाँ पे दिया हुआ है ना। यल भी चाहिए, तो यल यहाँ से क्या है, लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट कितना है, तो 45.5 हो जाएगा ना। सी आई कितना है, कितने का है, तो सी आई आप लोगों का 6 का है, जो यहाँ से देखने को ये मिल रहा है ये 6 का है। तो सी आई का जो आकार है वो 6 है। अभी भी क्या चाहिए हमें, यफ चाहिए ना। तो यफ देखिए यहाँ से कितना मिल जा रहा है, यफ आपका 5 है ना। ये यफ हो गया, ये यहाँ से यल हो गया। ठीक है, और यन यहाँ से दिया हुआ ही है, यन मिल गया, और तो यफ लिख लेते हैं, यफ आपका 5 हो गया। ठीक है, एफ बी चाहिए, तो एफ बी देखिए यहाँ से हमको एफ बी कितना मिल रहा है, तो एफ बी आपका इसके सी एफ के नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग एफ बी बोलते हैं। तो एफ बी भी मिल गया आपको, एफ बी 7। अब सवाल में ऐसा कुछ पॉइंट्स बचा है क्या जो हमें न मालूम हो, भाई यक्स मालूम है, यल मालूम है, सी आई मालूम है, यफ पता हो गया, एफ बी पता हो गया, यन पता हो गया। तो अब सवाल को सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। जब हमें सभी मान कहीं ना कहीं प्राप्त हो गए तो अब फार्मूले पे रख करके सिर्फ सवाल को सॉल्व करना है। चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे ही रहने दीजिए। 100/n कितना हो गया, 48 है। एफ बी का मान यहाँ से कितना है, 7 है, प्लस यक्स की वैल्यू 50 दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, और क्योंकि हमें यक्स 50 का ही मान निकालना है तो वो दिया हुआ था, माइनस यल की वैल्यू यहाँ से 45.5 हमें पता है, ये जो है इसके ठीक सामने रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब उसके बाद सी आई का आकार जो है वो 6 यहाँ से हमें प्राप्ति है, यहाँ से 6 हमें मिला हुआ है। उसके बाद है यफ, यफ जो है ये आपका 5 है। अब जो जो फार्मूले में चाहिए था वो हमने लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस, ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 4.50 में से 45 घटेगा तो 4.5 × 5 6। पहले इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 20 2 22, एक अंक पे 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 6 से भाग देंगे तो कितना जाएगा भाई 3 6 18, ठीक है, 18 4 7 बार जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100/48, 7 + 3.75। इसको जोड़ लेते हैं यहीं पे, या इसको एक प्रोसेस और कर देते हैं। 48 कोष्ठ में ये हो जाएगा 10.75। तो इस तरीके से ये हो गया 100 × 10.75/48। ठीक है, भाग देंगे, अरे सॉरी गुणा करेंगे तो ये 1075 हो जाएगा सीधा सीधा। 48 का भाग दे दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, अब काटेंगे 48 का अगर देते हैं तो 48 दूना 2 बार जाएगा, डायरेक्ट ले जाते हैं भागे, 2 बार जाएगा, 2 बार फिर जाएगा, दशमलव लगेगा, 3 बार जाएगा और समथिंग 9 बार जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पूछ रहा था PR50 का जो मान है 22.39, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें भी क्या करना है, शतांश क्रमांक की जब गणना करेंगे तो जिसका भी प्राप्तांक पूछे सबसे पहले क्या करना है, CF निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस
प्राप्तांक को देखिए कि किस वर्गांतर में आ रहा है। तो 50 जो है 46 से लेकर के 51 के वर्गांतर में आ रहा है। अब वहीं से हमारा सारी चीज़ें निर्धारित हो जाएंगी, एफ निर्धारित हो जाएगा, एफ भी निर्धारित हो जाएगा, यल निर्धारित हो जाएगा, एन निर्धारित हो जाएगा, जिसके आधार पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिए फटाफट उसका भी जो दूसरा पूछ रहा है 73 का ना, तो 73 का अगर वर्गांतर देखेंगे, प्राप्तांक 73 का, यहाँ यक्स कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा ना। अब देखिए 73 किस में आ रहा है, 73 जो है इस वाले में आएगा वर्गांतर में ना। तो इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये यल हो जाएगा, सीधा सा। ठीक, तो कितना आ रहा है 71 से लेकर के 76 वाला क्या हो जाएगा आपका वर्गांतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी फार्मूले पे इसको भी रख दीजिए। तो 100 बटे एन की वैल्यू कितनी है, सेम ही है 48 ही है, एफ भी कितना है 23 है आपका ना, 23 यहाँ से प्लस यक्स की वैल्यू कितना है, तो ये 73 जो हमको निकालना है 73 माइनस यल की वैल्यू यहाँ से 70.5। ठीक है, उसके पश्चात अब ये देख लीजिए क्या चाहिए भाई, सी आई चाहिए। सी आई तो हमने निकाला है, कितने का है 6 का आकार है, और ये कितना है, तो ये 8 है, एफ कितना है 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 48 23 को इसी प्रकार से रखते हैं। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा 2.5 गुणे 8 बटे 6, 8 5 40। ठीक है, 8 दूना 16, 16 4 20, मतलब सीधा सीधा 20 कर लीजिए। 20 में अगर 6 का भाग देंगे, ठीक है, कितनी बार जाएगा 6 18, ठीक, 10.6 18 ऐसे ही जाएगा ना। तो अगर इसको यहीं पे जोड़ ले तो कितना हो जाएगा 23 और 3 26 आपका 26.33। अब ये हो गया 100 गुणे 26.33 बटे का कितना 48, गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 33 हो जाएगा बटे 48। ठीक है, काट दीजिए यहीं पे, या तो छोटा करके भाग दीजिए या तो 48 का सीधा भाग दीजिए, 5 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 चौक का 20, अगर 6 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा, फिर 4 बार 10.85। अब आपका हो गया पी आर जो 37 पूछ रहा है वो 54.85 ये हमें निकल गया। तो इस प्रकार से शतांश मान के क्रमांक की जब गणना पूछे आपसे, चाहे आप लोगों से 50 का पूछे, 73 का पूछे, 24 का पूछे, 48 का पूछे, 51 का पूछे, आप आसानी से कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फार्मूला याद होना चाहिए। अब बस जो चीज़ें पूछ रहा है बस उसको कहाँ सीएफ में नहीं देखना है, ये ध्यान रखिएगा। सीएफ में नहीं देखना है, उसको किस में देखना है, वर्गांतर में देखना है। वर्गांतर को देख करके उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा वर्गांतर है। ठीक, और वर्गांतर को रेखांकन कर देंगे, रेखांकन के ठीक सामने फ्रीक्वेंसी में एफ हो जाएगा, और उसके सीएफ के नीचे ठीक वाला बिंदु क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा, और उसके लोअर लिमिट से हमें यल प्राप्त हो जाएगा। एन हमें यहाँ से मिला ही है। ठीक, तो उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फार्मूले पे रख करके मान निकाल सकते हैं। व्यवस्थित आंकड़ों का शतांश क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से पुनः आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो।